हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करें चैप्टर नंबर 12 सिमेट्री स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। ओके, इससे पहले के चैप्टर्स एंड एक्सरसाइजेज अपलोड कर दी गई हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। कॉपी द फिगर्स विद पंच होल्स एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। ये क्या कह रहा है, इन फिगर्स को कॉपी करो विद पंच होल्स। यहाँ पे हमें ये होल्स दे रखे हैं एंड हमें क्या ड्रॉ करना है, इनकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है। देखो, एक्सेस ऑफ सिमेट्री मीन्स हमें जो है इन फिगर्स को इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में हो जाए। एंड ये जो पंच होल्स हैं, जब हम इन्हें फोल्ड करें तो ये क्या होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक के ऊपर एक आना चाहिए। गॉट इट। अब हम ए फिगर देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये फिगर गिवन है एंड पंच होल्स कहाँ है, यहाँ पे। हमें क्या करना है, इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री कैसे करनी, इस फिगर को इस तरीके से डिवाइड करेंगे ताकि ये फिगर जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। एंड जब हम इसको फोल्ड करें तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। ठीक है, ये पंच होल्स जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। अब देखो, जैसे ये है, एक शीट है, जब इसे फोल्ड कर रहे हैं तो पंच होल एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। इस तरीके से यहाँ डिवाइड किया। अब जब इसे फोल्ड करोगे तो ये पंच होल किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। ओके, तो वो होगी जब हम इसे यूं डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब ए फिगर है, तो अब देखो, अगर मैं इसे यूं डिवाइड करूं एंड ये कैसे फोल्ड होगा, ऐसे फोल्ड होगा, तो क्या पंच होल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हम इसे यहां से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इसे यहाँ से डिवाइड करेंगे एंड यूं फोल्ड करेंगे तो ये पंच होल क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे एंड ये फिगर जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। ओके, क्या करना, आप इसको बिल्कुल स्केल लेना, स्केल से इसकी लेंथ मेजरमेंट करना एंड सेंटर से डिवाइड करना ताकि बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में होगी, तभी ये ओवरलैप करेंगे। अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाएगा तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे। ओके, इसलिए आप स्केल लेके इसकी लेंथ मेजर करके एंड देन सेंटर से इसे डिवाइड करना। नेक्स्ट है बी। अब देखो, पंच होल्स कहाँ है, यहाँ पे। अगर हम इसे यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये तो यहाँ आ जाएंगे, इधर तो कोई पंच होल नहीं है, आगे नहीं हो सकती एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री कैसे होगी, ऐसे होगी। जब हम इसे यहाँ से डिवाइड करेंगे एंड हम इसे यूं फोल्ड करेंगे तो ये वाला पंच होल इसके ऊपर क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सी फिगर है। अगेन देखो, अगर मैं यू करूं तो ये यहाँ आके फोल्ड होंगे, यहाँ पे तो कोई पंच होल्स ही नहीं है। आगे अगेन इसे हम यहाँ से डिवाइड करेंगे एंड जब ये फोल्ड होगी तो ये वाला पंच होल इसके ऊपर आ जाएगा एंड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट है डी फिगर। अब देखो, ये वाले जो पंच होल्स हैं एंड ये वाले पंच होल्स में फर्क है। ये बिल्कुल पास में है, थोड़ा गैप पे हैं, इक्वल नहीं है कि ये दोनों और ये दोनों पंच होल्स इक्वल नहीं है। इसलिए अगर हम इसे यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे, हम इसे यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, जब हम इसे यूं फोल्ड करेंगे तो ये वाला पंच होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये वाला पंच होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। ओके, अगर आप यहाँ से करोगे तो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों पंच होल्स में बहुत गैप है। ओके, ये भी ध्यान में देना। ओके, नेक्स्ट आते हैं ई फिगर पे। अब देखो, ई फिगर में 1 2 3 4 पंच होल्स है। देखो, अगर हम एक तो यूं डिवाइड कर सकते हैं, जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे एंड इसको यूं फोल्ड करेंगे, ये वाला पंच होल इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा। ओके, एंड हम और भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, हम इसे यूं भी डिवाइड कर सकते हैं। जब हम यूं डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ फोल्ड होगी, ये पंच होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। ओके, अब आप देखो, इसे ना यहाँ पे सेंटर से भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसकी ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला जब आप यूं फोल्ड करोगे तो ये वाला इसके ऊपर ओवरलैप करेगा एंड ये क्या, हाफ हाफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ से भी इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री ले सकते हो। ये वाले जब यूं करके हम फोल्ड करेंगे, ये जो है इसके ऊपर आ जाएगा एंड ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। ओके, जब आप यहाँ से यूं फोल्ड करोगे तो ये ओवरलैप करेंगे, ये हाफ हो जाएंगे। यहाँ से फोल्ड करोगे तो ये ओवरलैप करेंगे, ये हाफ हाफ हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो, एक ये है पंच होल, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब कैसे करेंगे, अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसे यहाँ सेंटर से ही करेंगे। जब हम यूं फोल्ड करेंगे तो ये वाला पंच होल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा एंड ये वाला जो होल है हाफ हाफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। ओके, नेक्स्ट है जी। अब देखो, यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है एंड यहाँ पे पंच होल्स हैं। अगेन सेम, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तभी हमारे ये पंच होल्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। यूं डिवाइड करेंगे, फिगर ही डिवाइड नहीं हो रही, हाफ हाफ। गॉट इट। नेक्स्ट एच। अगेन यहाँ से हम इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री देंगे, जब हम यूं फोल्ड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई एंड क्या है, ये होल्स जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ये है हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री। जस्ट हमें फिगर को डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स पे एंड हमें ये ध्यान में रखना है कि पंच होल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है,
नेक्स्ट है आई। अब देखो ये ट्राइंगल है एंड यहाँ पे पंच होल्स हैं, तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे? अगेन हम इसे सेंटर से ही डिवाइड करेंगे। इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री ये होगी, जब हम इस ट्राइंगल को यूं डिवाइड करेंगे तो ये होल्स क्या है, हाफ हाफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओके, नेक्स्ट है सर्कल। ये पंच होल्स हैं हमारे, अगेन इसका सेंटर से डिवाइड हो जाएगा, ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गई। जब हम फोल्ड करेंगे यूं तो एक दूसरे के ऊपर ये होल्स ओवरलैप हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे ये 4 होल्स हैं। अगर हम इसे यहाँ सेंटर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा एंड ये दोनों हाफ हाफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओके, अगेन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जब हम यहाँ से यूं फोल्ड करेंगे तो ये दोनों होल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे एंड ये हाफ हाफ करेंगे। ओके, एंड हम देखो यहाँ से भी इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री ले सकते हैं। जब आप इसे यूं फोल्ड करोगे तो ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। ओके, सेम आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से भी जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये वाला होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हमें 1 2 3 दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसे सेंटर से डिवाइड करेंगे, तभी ये वाला होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा एंड ये वाले होल्स क्या करेंगे, हाफ हाफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओके, तो ये जो हमने ड्रॉ की क्या थी, हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री, कि हमें फिगर्स को ऐसे डिवाइड करना है कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। एंड हमें यहाँ पे पंच होल्स गिवन से कि जब हम उन फिगर्स को फोल्ड करें तो वो पंच होल्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने चाहिए। अगर वो हाफ हाफ भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लें तब भी वो हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिवन द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। अब देखो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें होल्स दे रखे थे एंड हमें ऐसी एक्सेस ऑफ सिमेट्री देनी थी। अब यहाँ पे ना सिमेट्री तो ड्रॉ कर रखी है, अब हमें बताना है कि जब हम इन फिगर्स को फोल्ड करेंगे तो ये दूसरा जो होल है वो कहाँ पर आएगा। ठीक है, ए फिगर देखते हैं, यहाँ पे ये फिगर है, ये हमारी सिमेट्री, दैट मीन्स ये यूं फोल्ड होगा। ये यूं फोल्ड होगा तो ये वाला होल कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओके, नेक्स्ट में क्या है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहाँ है हमारी, यहाँ पर है, दैट मीन्स ये यूं फोल्ड होगी तो ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। अगेन ये ट्राइंगल है, हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है ये, दैट मीन्स ये फिगर यूं फोल्ड होगी तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा होल, यहाँ पे आएगा। सर्कल है, सर्कल में यहाँ से जब ये यूं टर्न करेंगे तो हमारा कहाँ पे आएगा होल, यहाँ पर आएगा। ओके, नेक्स्ट ई है, अगेन सर्कल को इस तरीके से कर रखा है तो ये सर्कल दैट मीन्स यूं आएगा तो ये वाला होल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर्स द मिरर लाइन दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। मिरर लाइन ही है ना, क्योंकि एक दूसरे को क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए तो हम उसे मिरर लाइन भी बोल सकते हैं। इज गिवन एज अ डॉटेड लाइन, कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड मिरर लाइन। यू माइट परहैप्स प्लेस अ मिरर अलॉन्ग द डॉटेड लाइन एंड लुक इनटू द मिरर फॉर द इमेज। आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे ना, हमें ये जो है लाइन ऑफ सिमेट्री दे रखी है एंड हमें इस फिगर को ना कंप्लीट करना है बिल्कुल इक्वल में, जैसे मिरर इमेज होती है ना हमारी वैसे। एंड देन हमें इस फिगर को क्या करना है, नेम करना है, रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट। अब देखो ये हमारी सिमेट्री है, दैट मीन्स हमें सेम यहाँ पे ड्रॉ करना है। अगर ये हमारा कैसे ड्रॉ हो जाएगा, लाइक दिस, तो ये क्या हो गई हमारी, कौन सी शेप हो गई, ये हो गया हमारा स्क्वायर। ओके, अब देखो ये नेक्स्ट फिगर में क्या है, ये हमारा इस तरीके से आया, ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया एंड देन स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो गया हमारा ट्राइंगल। ओके, अगेन नेक्स्ट फिगर देखते हैं। पहले हमारा आया यहाँ पर, देन आया ये यू। ओके, दैट मीन्स हमें सेम मिरर इमेज करनी है। आप स्केल लेना, लेंथ मेजर करना, सेम लेंथ यहाँ पर लेना तो आपका बिल्कुल सेम आएगा। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा रोम्बस। अगेन ये हो जाएगा हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा सर्कल। नाउ पहले ये लाइक दिस, देन अंदर की तरफ आ रहा है थोड़ा सा एंड देन दिस। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा पेंटागन। 1 2 3 4 5 साइड्स के साथ कौन सा शेप हो गया, पेंटागन। ओके, नेक्स्ट ये हो गई हमारी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, देन यू, देन स्ट्रेट, देन अंदर की तरफ टर्न हुआ, देन स्ट्रेट। दैट मीन्स क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 शेप, 8 साइड्स के साथ कौन सी शेप होती है, ऑक्टागन। ओके स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे गिवन था रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट। ये ध्यान में देना, कई बार हम क्या करते हैं, जस्ट पेपर में आया फिगर कंप्लीट कर देते हैं एंड यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि हमने नेम्स क्या लिखने हैं तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।